स्वदेश वाणी। सपा सरकार में गरीबों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए जिले के छिबरामऊ कस्बा में शंकरपुर रोड स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पास आसरा योजना के तहत आवासों का निर्माण कराया गया था। करीब 26 करोड़ की लागत से 444 आवासों का निर्माण कराया गया। अभी तक गरीबों को आवास आवंटित न होने से सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आवास आवंटित किए जाने की मांग को लेकर सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया है कि भाजपा गरीबों के हितों की बात करती है, लेकिन सालों से आवास बनकर तैयार है, उसके बावजूद गरीबों को आवास आवंटित नहीं किए गए। लोग पॉलिथीन डालकर रहने को मजबूर हैं। कहा कि सपा सरकार जाने के बाद प्रदेश सरकार ने इन आवासों की ओर मुड़ तक नहीं देखा। सपा शासनकाल में गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए आसरा योजना के तहत छिबरामऊ कस्बा में शंकर रोड पर 26 एकड़ की लागत से 444 आवासों का निर्माण कराया गया था। सरकार बदलते ही योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज तक गरीबों को आवास आवंटित नहीं किए गए। सोमवार को सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार पर गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नवाब सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आसरा योजना संचालित की जाती थी, जिसमें केंद्र सरकार रुपए देती है और राज्य सरकार आवासों का निर्माण कराती है। 2009 में बसपा सरकार में 17.5 करोड़ रुपए आए और आवास बनकर तैयार हुए। 2015 में सपा शासनकाल में 12.5 करोड़ रुपए आवासों का अधूरा काम पूरा करने के लिए आए, जिसके बाद आवास निर्माण कार्य पूरा कराने का काम किया। करीब 26 करोड़ की लागत से 444 आवास व पानी की टंकी बनकर तैयार है, लेकिन सपा सरकार जाने के बाद किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की हितैषी बताती है। आवास बनकर तैयार हैं, लेकिन अभी तक गरीब लोगों को आवास नहीं बांटे गए। सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है, लोग पॉलिथीन डालकर रहने को मजबूर हैं। कहा कि ढूंढ ढूंढ कर अपनी पार्टी वालों को दे दो, किसी का तो भला होगा। ले आवंटन कर दिया जाए। मैंने कहा आप देखें, सड़क पे पॉलिथीन डाले हुए लोग रह रहे हैं, टाट लगाए झोपड़ी में रह रहे हैं, किसी को आप दे दीजिए। अच्छे आवास बने हैं, लेटरिन से लेके बाथरूम से लेके सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कब होगा? क्यों नहीं दिख रहा है? और क्यों यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं बड़ी विकास की बात करते हैं, बड़ी गरीबों की बात करते हैं। अरे ये सब आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको बनवाना तो दूर रहा, मुझे मालूम है आप कुछ नहीं बनवा सकते, कुछ नया नहीं कर सकते, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, लेकिन कम से कम ये गरीबों इसलिए लड़ रहे हैं। ये पैसा किसी बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान की गरीब जनता, हम सबका खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इसलिए हम गरीबों के हित की लड़ाई समाजवादी लोग लड़ने आए। धरना बैठे कहाँ पर बैठे हुए हैं? हम लोग ये आसरा योजना के माध्यम से गरीबों को आवास देने की एक योजना थी। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित थी, पैसा दिया जाता था, प्रदेश सरकार का दायित्व बनता था। 2009 में मायावती सरकार में राजीव गांधी आवास योजना के तहत 17.50 करोड़ रुपए यानी 17.5 करोड़ रुपए आए और आवास बनके तैयार हुए। उसके बाद 2016 में 15 में और अधूरा काम पूरा करने के लिए करीब 12 करोड़ रुपया आया और आवास बने। लगभग 26 करोड़ रुपया लग के 2017 के बाद किसी ने, सरकार जाने के बाद किसी ने इसे देखा नहीं। ऐसा नहीं, कोई पैसा उस समय आया था मायावती सरकार में, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने उसे आगे बढ़ाया और पैसा लाके काम को पूरा कराने की कोशिश की गई। लेकिन 17 के बाद आप चारों तरफ नजर डालें,
444 आवास बन के तैयार खड़े हैं, पानी की टंकी बन के तैयार खड़ी है। किसी को सरकार दे दे, लोग सड़कों पे लेटते हैं, गाड़ियां चढ़ जाती हैं। लोगों को सर ढकने के लिए हिंदुस्तान में की बात पूरे ना करो, लेकिन कन्नौज में मैं देखता हूं पॉलिथीन में लोग रह रहे हैं। अरे भाई, किसी को दे दो, ढूंढ ढूंढ कर अपने पार्टी वालों को दे दो, समाज में किसी का तो दर्द कम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर एक दफे इन आवासों के तरफ नहीं गई और गरीबों पे नहीं गई। और यही नहीं, मोहन नंगला में भी 84 आवास बने खड़े हुए हैं, वो अलग हैं। आज हम समाजवादी लोग जनता को दिखाने आए हैं, बताने आए हैं कि 2022 में विकास के नाम पे, गरीबत के नाम पर तमाम लोग आपके बीच आएंगे और कहेंगे हमने ये किया। आप सवाल पूछ लेना गरीबों कि पिछली सरकार ने आवास दिए थे, बने खड़े हैं, आप हमें प्रवेश नहीं करा पाए। ये तो गरीबत की बात करते हैं। कहेंगे कि हम 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं। 75 साल में अगर हिंदुस्तान की यही उपलब्धि हो और हमारे पूर्वजों ने यही सपना देखा हो, अपनी कुर्बानी देके भारत को आजाद कराया हो कि 75 वर्ष बीत जाने के बाद हिंदुस्तान का आदमी पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के पेट भरने के लिए 5 किलो आटा और 5 किलो गेहूं पे निर्भर होगा, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की और बात नहीं हो सकती। क्या बात हो सकती है? और इससे ये उपलब्धि बताते हैं। यही दुर्भाग्य है कि 75 वर्ष बीत जाने के बाद दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। तुम विश्व गुरु बनने की बात करते हो और 80% लोग 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के सहारा हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। इन्हें जगाने और गरीबों को बताने के लिए हम समाजवादी लोग आए हैं कि जो पिछली सरकार ने किया था, माननीय अखिलेश यादव ने, उन सब पे पानी फेर दिया। और भी फिर आपके बीच आएंगे, थोड़ा समझ लेना, जान लेना, कुछ उनसे सवाल कर लेना। क्या मांग क्या है? मांग हमारी यही है, इन आवासों में जो पात्र व्यक्ति हों, गरीब व्यक्ति हों, उन्हें आवास सौंप दिए जाएं। हम रहने के लिए नहीं मांग रहे हैं, समाजवादी लोग गरीबों की मांग कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं, अरे छोड़ो यार, हम पे रहम मत करो हमारे पार्टी के लोगों, अपने भाजपा में जो गरीब हों उन्हीं को दे दो, लेकिन कम से कम समाज के कुछ लोग, कुछ गरीबों का दर्द तो कम होगा। ऐसा नहीं, उनके पार्टी में भी गरीब होंगे, लेकिन सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई पड़ता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।